हाँ तो हेलो दोस्तों। तो हम फिर से आ गए हैं झारखंड बोर्ड मॉडल पेपर साइंस का क्लास 10th सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उत्तर के साथ। मॉडल पेपर है, ऑफिशियल है जेक की तरफ से 2025 का। और पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दिए हैं, तो उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये रहेगा पार्ट 3, ये रहेगा पार्ट 3। तो पार्ट 3 करके इसको दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो भी दे देंगे। हाँ तो आगे की ओर चलते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 तो हो गया था, पार्ट 3 रहेगा। कौन रहेगा? ये पार्ट 3, पार्ट 3 रहेगा ये सब तो क्वेश्चन हो चुका था। तो आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर तो आ गए हैं अब हम अपना क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन पे तो यहाँ से हम लोग को करना था, जो कि अभी तैयारी किए। यहाँ से करना था साबुन और अपमार्जकों की उनकी संरचना कर और कठोर जल की सफाई किया के आधार पर तुलना कीजिए। सफाई के आधार पर तुलना करना है यहाँ पर। तो इसका आंसर किया, एक हिस्सा जो पानी में घुलता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा जो तेल और गंदगी को आकर्षित करता है हाइड्रोफोबिल। अपमार्जक भी सफाई के लिए होते हैं, लेकिन ये सिंथेटिक होते हैं, जिसमें भी दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो पानी में जुड़ता है, दूसरा हिस्सा जो गंदगी और तेल को आकर्षित करता। लगता है ये कर दिए थे। दूसरा कठोर जल की सफाई, साबुन और कठोर जल। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, जो साबुन मिल तो जल बना देता है। सफाई ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए साबुन कठोर हो जाता है। पर्यावरण पर प्रभाव। साबुन पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होता है, क्योंकि जैविक रूप से टूट सकता है। कुछ अपमार्जक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपमार्जक भी जैविक रूप से टूटने वाले होते हैं। निष्कर्ष। पर्यावरण पर प्रभाव। तो निष्कर्ष, साबुन मुलायम जल में बेहतर काम करता है, लेकिन कठोर जल में यह कम प्रभावी होता है। अपमार्जक कठोर जल में भी अच्छी सफाई करता है और जंग नहीं बनता, इसलिए कठोर जल में सफाई के लिए अपमार्जक बेहतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें सी है, साइलोहेक्सेन की संरचना बनाए। ये भी 3 नंबर का हो सकता है अगर आएगा तो साइलोहाइपस में होता है C6H12O6, C6H12C6। देखो यहाँ 6 है, ये 1 2 3 4 5 6 और 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह इसका संरचना बनेगा। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें सूर्य के ऊर्जा उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार पौधे की वृद्धि और ऊर्जा के लिए भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकार। प्रकाश संश्लेषण दो मुख्य चरणों में होते हैं, प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया
तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, ये थोड़ा सा गया गड़बड़ हो। फोर्टी फोर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसी का पार्ट था वो। 44 का ए, हरे पौधे में पाए जाने वाले पोषण प्रकार की व्याख्या कीजिए और इस प्रक्रिया का नाम बताएं। इस प्रकार की आवश्यक नई सामग्री की सूची बनाएं। निम्नलिखित उल्लिखित प्रक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। हरे पौधे में पोषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रक्रिया पौधे शैवाल के कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, जिसमें वे कुछ की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड या पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया से पौधे अपनी वृद्धि और ये सब किधर चला गया यार। वृद्धि और कुछ बैक्टीरिया में होती है। इसे वे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड या पानी को ग्लूकोज जैसे करते हैं। उपयोग पौधे की और ऊर्जा के लिए भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकार। प्रकाश संश्लेषण दो मुख्य चरणों में होते हैं। प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया। यह प्रतिक्रिया पौधे के पत्तियों की स्थित क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड झिल्ली में होती है। ये प्रक्रिया की ऊर्जा को अवशोषित कर पानी से ऑक्सीजन की ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रकाश संयंत्र प्रतिक्रिया। यह केल्विन चक्र। इस प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है और स्टोमेटा में होती है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा क्लोरोफिल। यह एक रंगद्रव्य प्रकाश अवशोषित करता है। रासायनिक समीकरण। प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक समीकरण पर C6CO2 + 6H2O का प्लस प्रकाश ऊर्जा C6H2O2 + 6O2। यह समीकरण दर्शाता है कि इस प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती और स्टोमाटा में होती है। इस टू का उपयोग करके ग्लूकोज जैसी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आवश्यकता सामग्री। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। सूर्य प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल। या रासायनिक समीकरण दर्शाता है कि 6 गुण कार्बन डाइऑक्साइड के 6 गुण अणु पानी का उपयोग सूर्य की ऊर्जा के लिए किया जाता है। प्रक्रिया में अणु ग्लूकोज और 6 अणु ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली 3 घटनाएं लिखी हैं। जो ऊपर था क्वेश्चन, उसके होने वाली घटनाएं के 3 कारण लिखने बोल रहे हैं। तो 3 कारण क्या यहाँ पर 3 घटनाएं। होने वाली 3 घटनाएं। प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रिया। यह प्रतिक्रिया तब होती है जब सूर्य प्रकाश पौधे की पत्तियों को स्थिति क्लोरोप्लास्ट में अवशोषित होती है। इससे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जल को तोड़ा जाता है और ऑक्सीजन की तिहाई होती है। दूसरा, प्रकाश स्वतंत्र केल्विन चक्र। अब प्रक्रिया प्रकाश के बिना होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करके ग्लूकोज जैसा कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्रक्रिया को केल्विन चक्र कहा जाता है। एटीपी और तीसरा NADPH का निर्माण। निम्नलिखित में से प्रतिक्रिया में एटीपी एटेनोआइज ट्रिफॉस्फेट और NADPH का उत्पादन होता है। ये दोनों ऊर्जा युक्त अणु केल्विन चक्र में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में परिवर्तित किया। तो ये आएगा 3 नंबर का।
तो यही पूछेगा, तो अगर पूरा पूछ दिया दोनों क्वेश्चन साथ में तो 5 नंबर का तो पक्का होगा, पक्का। तो चैनल को तो फिर से लगता है एक पार्ट और बनाना होगा, क्योंकि बीच में क्वेश्चन गड़बड़ हो चुका है, तो ये कम ही रखना होगा। ये क्वेश्चन और देखते हैं 45। हाँ इसका ठीक है। 45 करा देते हैं। वायु किसी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल वायु के मान के आधी हो जाती है। वायु के सापेक्ष पूरा माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात करने बोल रहा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है। प्रकाश की गति का अपवर्तनांक के माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित होता है। अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर c/v, जहाँ n बराबर अपवर्तनांक, c बराबर प्रकाश की गति जो वायु में होती है या निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, v बराबर उस माध्यम के प्रकाश की गति जानकारी। जब प्रकाश वायु से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति वायु में उसकी गति आधी हो जाती है। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब n1 लेस देन n2 कांच अपवर्तनांक माध्यम अपवर्तनांक n2 से अधिक है। जब प्रकाश प्रवेश करता है तो गति का मान कम हो जाती है, अपवर्तनांक n1 अधिक है। जब यह कांच के बाहर निकलता है तो अपवर्तनांक n2 को अधिक बढ़ जाती है। इसका मतलब प्रकाश किस कांच ते समय मोड़ी या बाहर की ओर फैल जाएगी, क्योंकि अपवर्तनांक के माध्यम में आ रही है, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में आ रही है। जब कांच स्लेब अपवर्तनांक n1 है तो माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 में रखा जाता है और इस प्रकाश के एक किरण आपतित होती है तो प्रकाश के कारण या पथ अपवर्तन इस पर निर्भर करेगा कि n1 और n2 बीच क्या अंतर है। इसके आधार पर 3 प्रमुख स्थितियां दी गई है। जब n1 लेस देन n2, जब n1 इक्वल टू n2 और जब n1 ग्रेटर देन n2 हो तब दूसरा का आंसर है। तब इसका फाइनल आंसर हो जब माध्यम उसका अपवर्तनांक 2 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन कुछ ठीक करना पड़ेगा, जितना करवा दिए वो सब ढूंढ ढूंढ कर भी करवाएं। तो इसको सब्सक्राइब कर लो। फिर से हमको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नोटबुक से, फिर से इसमें सेट करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में। उसमें फाइनल हो जाएगा साइंस का पूरा कंप्लीट। फिर सोशल साइंस का सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। अब पार्ट 2 जिसका जिसका नहीं आया वो ऑब्जेक्टिव में, उसका भी वो ऑब्जेक्टिव में भी पार्ट 2 लाना है। तो उसमें टॉप मतलब क्या है 90% पक्का आ जाएगा। 80 यदि तुम लोग अच्छा से पढ़ लिया तो, और नेक्स्ट ईयर में तो धमाल ही धमाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।